नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल नमो जीके में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल 110 क्वेश्चन तक संविधान का क्वेश्चन पढ़े थे। अब 110 से आगे आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो उत्तर होगा अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन दीव। इन राज्यों के राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, केवल लोकसभा का होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसी के तहत न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? तो 1883 के चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया? तो 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 63। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ है? तो अनुच्छेद 248। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343(1). किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का गठन 280 अनुच्छेद के तहत होता है। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राज्य भाषा है? तो अनुच्छेद 343 का क या ए या 1 ऐसे करके दिया रहता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत समझौते किस अनुच्छेद के में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 253। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में नागरिक संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है? तो 5वीं अनुसूची। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो अनुसूची 6। 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों के SC/ST के लिए विशेष अधिनियम बनाया गया है। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो 1883 के चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? तो HD देवगौड़ा। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो तमिलनाडु। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम। इन सभी राज्यों में एक एक लोकसभा सीट है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष 27वां संशोधन करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था? तो 1971। किस वर्ष 88वां संशोधन करके सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया? तो 2003 ईस्वी। किस वर्ष संविधान में 15वां संशोधन करके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? तो 1963 ईस्वी। किस वर्ष संविधान में 18वां संशोधन करके पंजाब की भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया?
तो 1966। किस विधेयक को केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है? तो धन विधेयक। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो धन विधेयक। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। किस समिति की अनुशंसा पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। किसे संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का प्रावधान किया गया? तो 100वां संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया? तो दूसरा संवैधानिक संशोधन 1952। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 86वां संवैधानिक संशोधन 2002। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया? तो 6ठा संवैधानिक संशोधन 1956। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 55वां संवैधानिक संशोधन 1986। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया? तो 22वां संवैधानिक संशोधन 1969। किस संवैधानिक संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% किया गया? तो 51वां संवैधानिक संशोधन 2003। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संवैधानिक संशोधन 1987। किस संवैधानिक संशोधन के तहत दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो 10वां संवैधानिक संशोधन 1961। किस संवैधानिक संशोधन के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 13वां संवैधानिक संशोधन 1962। किस संवैधानिक संशोधन के तहत पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया? तो 14वां संवैधानिक संशोधन 1963। किस संवैधानिक संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा तथा दमन एंड दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? तो 12वां संवैधानिक संशोधन 1962। किस संवैधानिक संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो 7वां संवैधानिक संशोधन 1956। और पहला राज्य पूछेगा जो भाषा के आधार पर किस राज्य को बनाया गया, तो उत्तर होगा हैदराबाद। किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 53वां संवैधानिक संशोधन 1986। किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो 41वां संवैधानिक संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया? तो 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई? तो 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो 31वां संवैधानिक संशोधन 1973। इसी संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया? किस संवैधानिक संशोधन के तहत शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा यह वाक्य जोड़ा गया? तो 16वां संवैधानिक संशोधन 1963। किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया?
तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया? तो 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। किस संवैधानिक संशोधन के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 85वां संवैधानिक संशोधन 2001। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए? तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दिया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है? तो 24वां संवैधानिक संशोधन 1971। किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? तो 36वां संवैधानिक संशोधन 1975। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव तथा पुदुचेरी में विधान पालिका एवं मंत्री परिषद की स्थापना की गई? तो 14वां संवैधानिक संशोधन 1963। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। किस संशोधन के तहत यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा? तो समवर्ती सूची। किस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? तो संघ सूची। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता? तो राज्यपाल। किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना हुई? तो बलवंत राय मेहता समिति। किसने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था? तो निराजुद्दीन अहमद। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी? तो के संघानम। किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? तो लॉर्ड विस्काउंट। किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना आवश्यक है? तो 40। किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? तो संबंधित राज्य के लोक लेखा निधि से। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष। केंद्र व राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र द्वारा राज्यों के सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 275। अगला क्वेश्चन है, जो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची। केंद्रीय संसद राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, इसका वर्णन किसमें है? तो राज्यसभा में। राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो 389। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो 71वां संवैधानिक संशोधन 1992। अगला है, कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश, यानी 80 सीटें। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक रहे। कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए दोनों सदनों के कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो भारत का महान न्यायवादी। कौन सा अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता? तो महाधिवक्ता। कौन सी संस्था भारत सरकार के थिंक टैंक के
रूप में कार्य करती है? तो नीति आयोग। कौन सी अनुसूची 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 8वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है 11वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो 2000 से 2005। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर AM खुसरो। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो मेला व बाजार का कर। चौथे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो 1966 से 1969। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर PV राजमन्नार। छठे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो 1974 से 1979। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो P ब्रह्मानंद रेड्डी। जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय में। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370, बट अब नहीं है, 370 को हटा दिया गया है। जीवन की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? जीवन की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 21। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा? तो अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा? तो अनुच्छेद 32। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 17 नवंबर 1947। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन है 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946। तीसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो 1962 से 66। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो AK नंदा। 13वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो 2010 से 2015। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर विजय L केलकर। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची। दल बदल निषेध किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में मिलता है? तो 10वीं अनुसूची में। 10वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो 1995 से 2000। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो KC पंत। दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति। दूसरा वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो 1956 में। दूसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो 1957 से 62। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो K संथानम। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया? तो अशोक मेहता समिति। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 2। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक और क्वेश्चन पूछता है जो भारतीय संविधान को किसके द्वारा लिखित किया गया, माने किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया? तो इसका उत्तर होगा भीम नारायण रायजादा। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद संविधान के लागू होने के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 394। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत डिसमिस करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 4। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो घड़ी। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन है 9वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो 1989 से 1995। 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो NKP साल्वे। अगला क्वेश्चन है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।